हाय फ्रेंड्स, मैं अमन एसपीडी के करंट अफेयर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में 460 नंबर क्वेश्चन तक का डिस्कशन किए थे। इस वीडियो में 461 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई बुक का अनावरण किसने किया है। तो ये जो किया गया है वो अपूर्व चंद्रा के द्वारा किया गया है। ई बुक कहने का मतलब इसको बाय द वे डिवाइस के थ्रू इस बुक को पढ़ा जा सकता है। देखिए कुछ और भी बुक्स देख लेते हैं जो मतलब हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज, इसके लेखक जो हैं वो डॉक्टर YS राजन है, याद रखिएगा। उसी तरह से अजय टू योगी आदित्यनाथ, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो शांतनु गुप्ता हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। गांधी जी सियासत और कम्युनलिज्म जो लिखे हैं वो पीयूष बावेले लिखे हैं, याद रखिएगा। उसके बाद विक्ट्री सिटी, ये जो लिखा गया है वो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। और द चिपको मूवमेंट और पीपुल्स हिस्ट्री, ये लिखा गया है शेखर पाठक के द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 462 को देखते हैं। कह रहा है कि यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कॉन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 463 को देखते हैं। कह रहा है कि नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो ये जो आपका किया गया है वो किया गया है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 464 को देखते हैं। कह रहा है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो ये जो किया गया है आपका वो किया गया है MP मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे रिलेटेड फैक्ट्स और भी देख लेते हैं जो बहुत सारे राज्य में चलाए गए हैं योजना। जैसे आपका बाल श्रमिक विद्या योजना, ये जो चलाया गया है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो 8 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु ये योजना चलाया गया है, याद रखिएगा। देखिए एक और योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना। ये जो योजना है ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया है। देखिए इसका जो उद्देश्य है, इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। एक और योजना है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, याद रखिएगा। ये जो योजना है ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो जैसे 10 किलोमीटर से दूर स्थित कॉलेज के छात्राओं को प्रतिदिन 20 रुपया की राशि बैंक खाते में दी जाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 465 को देखते हैं। कह रहा है कि एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। तो ये जो आपके बने हैं वो रविंद्र जडेजा बने हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एशिया कप से रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखिए ये जो एशिया कप है सबसे पहले कि आपका ये क्रिकेट से रिलेटेड है। उसके बाद इसका जो मेज़बान कंट्री रहा है वो पाकिस्तान और श्रीलंका रहा है, याद रखिएगा। 2023 एशिया कप का मेज़बान कंट्री पाकिस्तान और श्रीलंका। इसमें जो विजेता कंट्री रही है वो आपकी रही है भारत, और उप विजेता जो रहा है वो रहा है श्रीलंका। एक दो और फैक्ट्स को देख लेते हैं। कह रहा है कि 8वां ICC महिला T20 विश्व कप 2023, इसका जो आयोजन है वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया, और इसका जो विजेता रहा है वो ऑस्ट्रेलिया रहा है और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है। चलिए पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। इसमें जो विजेता रहा है आपका वो पंजाब रहा है और उप विजेता बड़ोदरा रहा है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 466 को देखते हैं। कह रहा है कि देखिए 466 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये जो जीता गया है वो महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 467 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। तो ये जो जीता गया है वो किरण जॉर्ज के द्वारा जीता गया है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
अब देखिए बैडमिंटन से रिलेटेड और भी फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखिए मलेशिया मास्टर्स 2023 इसमें पुरुष एकल जो विजेता रहा है वो HS प्रणय रहे हैं, याद रखिएगा। और महिला एकल विजेता अकाने यामागुची, याद रखिएगा। एक देखिए स्विस ओपन 2023 ये भी बैडमिंटन से ही रिलेटेड है। पुरुष एकल विजेता जो रहा है वो के वाटेवे रहे हैं और महिला एकल के जो विजेता रहे हैं वो पी चोंगवांग रही है, याद रखिएगा। देखिए उबेर कप 2022 ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। ये तो मतलब स्टार्टिंग में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है, ऐसे करके। चलिए देखते हैं उबेर कप और ये आपका थॉमस कप, ये दोनों मतलब स्टैटिक पोर्शन में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका करंट व्यू देखते हैं। कर आयोजन जो है बैंक, इसका जो उबेर कप का जो आयोजन है 2022 का, ये बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। इसका जो विजेता देश रहा है वो आपका दक्षिण कोरिया रहा है और उप विजेता आपका चीन रहा है। देखिए थॉमस कप 2022 आयोजन इसका बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। इसमें जो विजेता रहा है वो आपका भारत रहा है। भारत ने ये पहली बार मतलब थॉमस कप को जीता है, याद रखिएगा। उप विजेता जो कंट्री रही है वो आपका इंडोनेशिया रही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 468 को देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो याद रखिएगा कि 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 469 को देखते हैं। कह रहा है कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया था, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसमें दो यूनियन हो गए, एक आपका अफ्रीकन यूनियन, एक आपका यूरोपीय यूनियन, याद रखिएगा। चलिए G20 से रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखिए इस बार जो G20 का जो शिखर सम्मेलन था 2023 में जो आयोजित हुआ, ये आपका 18वां था, याद रखिएगा। इसका जो आयोजन है वो भारत मंडपम नई दिल्ली भारत में किया गया है। इसका जो आयोजन था वो सितंबर के ही मंथ में किया गया था। देखिए इसका जो थीम है वो वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, याद रखिएगा। भारतीय शेरपा इसमें जो रहे थे वो अमिताभ कांत रहे थे। और G20 पहली जो G20 शेरपा बैठक हुई थी वो आपका उदयपुर राजस्थान में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 470 को देखते हैं। कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो ये जो सौंपा गया था वो आपका ब्राज़ील को सौंपा गया था। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।